हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है ऋतु चौधरी और मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ नाउन की नेक्स्ट क्लास। लास्ट क्लास जो हमने नाउन की थी उसमें हमने नाउन के टाइप्स पढ़े थे और लास्ट जो हमने नाउन के टाइप्स पढ़े थे वो थे हमारे जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हैं, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ये कौन से टाइप हैं? ये आपके जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है नाउन का उसके अकॉर्डिंग दो टाइप हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल वो जो काउंट कर सकते हैं एंड अनकाउंटेबल वो जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते हैं। ये आपको इन्हीं के वर्ड से मीनिंग इसका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम अपनी आज की क्लास की तरफ। उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आप सभी से करती हूँ। क्यों? क्योंकि हमने जो नाउन है वो भी समझ लिया, नाउन के जितने भी टाइप्स हैं कि किस किस तरह का नाउन होता है वो भी हम सब कर चुके हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि नाउन हमें क्या ज़रूरत है नाउन पढ़ने की, क्यों हम नाउन को पढ़ते हैं, क्या नीड है इसके बारे में पढ़ने की, क्या रीज़न है। तो ये रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि नाउन के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है हमें नाउन के बारे में पढ़ने की। तो अगर आप कोई भी सेंटेंस बनाते हो, क्या बनाते हो? अगर आप कोई भी सेंटेंस बनाते हो तो सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? कोई भी सेंटेंस अगर आप बना रहे हो, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर जो सेंटेंस का होता है वो क्या होता है? वो आपका होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है? हमारा किसी भी सेंटेंस को बनाने का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आप सभी को पता है। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये है हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर। क्या है ये? बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी सेंटेंस को बनाने का। अब नाउन की क्या जरूरत है इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, क्या रोल प्ले करता है नाउन सेंटेंस को बनाने में? सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। किसकी? सब्जेक्ट की। लास्ट में मैंने जब आपकी क्लास शुरू की थी तब मैंने नाउन का एक एग्जांपल आपको दिया था कि अगर आप पुलाव बनाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या डालते हैं आप? राइस की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो उसी तरह से है आपका नाउन। नाउन जो है वो आपका एक तरह से पुलाव का चावल ही है। क्यों? क्योंकि नाउन का सेंटेंस बनाने में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। नाउन एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जिसका मैक्सिमम यूज़ आपके सेंटेंस में होता है। कैसे होता है वो हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। किसकी बात करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। जो आपका सब्जेक्ट होता है ये हमेशा या तो आपका नाउन होगा या फिर आपका प्रोनाउन होगा। क्या होगा? जो आपका सब्जेक्ट है या तो ये आपका हमेशा नाउन होगा या फिर आपका प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन क्यों होगा? नाउन ही तो हो सकता है। प्रोनाउन भी इसलिए हो सकता है क्योंकि जो आपका प्रोनाउन होता है वो भी एक तरह से नाउन ही होता है। अब प्रोनाउन नाउन कैसे होता है ये मैं आपको तब बताऊंगी जब हम प्रोनाउन के बारे में स्टडी करेंगे। प्रोनाउन की क्लास में ये चीज़ हम कवर करेंगे कि जो आपका प्रोनाउन है वो नाउन कैसे होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ क्लियर करनी है कि जो आपका सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में वो या तो आपका नाउन हो सकता है या फिर आपका प्रोनाउन हो सकता है। यही दो हो सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ कि नाउन का रोल क्या है आपके सेंटेंस में। सब्जेक्ट में पता चला कि क्या रोल है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। किसकी बात करते हैं? ऑब्जेक्ट की। जो आपका सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है ये मोस्टली केसेस में नाउन ही होता है। ठीक है, मोस्टली आपका ये नाउन ही होता है। क्या होता है? मोस्टली नाउन होता है। ठीक है, कुछ केसेस में नहीं हो सकता है लेकिन ज़्यादातर हमेशा ये आपका नाउन ही होने वाला है। तो इससे आपको पता चलता है कि नाउन पढ़ना क्यों ज़रूरी है। आपके जो सेंटेंस है उसमें सबसे जो ज़्यादा यूज़ होता है वो नाउन का होता है। ठीक है, जैसे पुलाव में
चावल का आप यूज करते हैं, उसी तरह से सेंटेंस मेकिंग में नाउन आपका सबसे ज्यादा यूज होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब मैं आपसे कहती हूँ या आप मुझसे कहें कि मैम हमें क्या ज़रूरत है कि हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें कि वो नाउन है या नहीं है, ये क्या नीड है, इसकी क्या ज़रूरत है कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, कुछ भी हो सकता है, हमें क्यों आइडेंटिफाई करना, हमें क्यों डिटरमाइन करना है ये चीज़। तो ये हमें इसीलिए पता लगाना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है ये नाउन है या ये प्रोनाउन है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है उसका रिलेशन किसके साथ होता है, जो हमारा सब्जेक्ट है उसका रिलेशन होता है वर्ब के साथ। किसका रिलेशन, जो आपका सब्जेक्ट होता है उसका रिलेशन किसके साथ होता है, वर्ब के साथ होता है। सब्जेक्ट का रिलेशन जो है वो हमेशा किसके साथ होगा, वर्ब के साथ होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है। अगर आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है आपका, अगर आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, क्या होगा, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसके साथ जो आप वर्ब यूज करेंगे वो कैसी यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। कैसी यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब आप यहां पर यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। क्यों, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी कैसा है, वो भी हमारा सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब भी कैसी यूज करेंगे हम, सिंगुलर वर्ब ही हम यूज करेंगे। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो आपका प्लूरल है, कैसा है, जो आपका सब्जेक्ट है वो अगर प्लूरल फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में होगा, तो आप वर्ब भी कैसे यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का आप यूज यहाँ पर करने वाले हैं। किसका यूज करेंगे, प्लूरल का। तो इसीलिए ये आइडेंटिफाई करना हमें ज़रूरी होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो नाउन है या नहीं। क्या होता है, सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, इसीलिए हमें ये पता लगाना होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। अगर आपको ये पता नहीं होगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है तो आप तब तक करेक्ट वर्ब का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप करेक्ट वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे तो जो आपका सेंटेंस है वो भी क्या होगा, गलत होगा, उसका जो मीनिंग है वो आपको क्लियर नहीं होगा। तो इसीलिए नाउन का ये जो रोल है इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है आपको पढ़ने के लिए, इसीलिए ज़रूरी होता है नाउन पढ़ना। यही इम्पोर्टेंट रोल है आपका नाउन का सेंटेंस मेकिंग में। वर्ब भी इसी के अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं। सिंगल है नाउन आपका सब्जेक्ट तो वर्ब सिंगल, आपका प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं सिंगुलर और प्लूरल की। ये आप पढ़ते किसके अंदर हैं, तो आपने एक टॉपिक भी पहले पढ़ा होगा, नंबर्स। क्या पढ़ा होगा, नंबर्स, जिसके अंदर क्या आते हैं आपके सिंगुलर और प्लूरल आते हैं। नंबर्स आपने ये पढ़ा होगा ग्रामर में, जो आप पहले पढ़ते आए हैं छोटी क्लासेस में, जिसमें आप पढ़ते हैं सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। ये आपको पता है, सिंगुलर नाउन यानी एक के बारे में बात हो रही है और प्लूरल नाउन यानी कि मोर देन वन के बारे में बात हो रही है, यानी कि एक से ज़्यादा है तो प्लूरल और एक है तो आपका सिंगुलर। तो ये आपको चीज़ें क्लियर हैं। अब हम बात करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ बेसिक रूल्स की। किसकी हम बात करते हैं, कुछ बेसिक रूल्स की हम बात। तो आप ये बेसिक रूल्स पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रामर में कुछ बेसिक रूल्स होते हैं सिंगुलर और प्लूरल से रिलेटेड। ये आपने पहले से पढ़ा है कि हम एस को अगर ऐड कर देते हैं तो क्या बनता है, प्लूरल। जैसे कैट है, आप एस ऐड कर देंगे तो कैट्स, डॉग्स, बुक्स,
तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ऐसे ही es को ऐड करते हैं, जैसे बस होगा तो बस का क्या हो जाएगा, बसेस। आपने es ऐड कर दिया। डिश है, डिश इसका सिंगुलर फॉर्म है और आपने es ऐड कर दिया तो डिशेस हो गया। वॉचेस, यानी कि वॉच का जो सिंगुलर फॉर्म प्लूरल फॉर्म होगा वो वॉचेस होगा। जैसे बॉक्स है, बॉक्स में आपने es ऐड किया तो ये बॉक्सेस हो गया। इस तरह से आप प्लूरल बनाते हैं। नेक्स्ट है एंडिंग एन कॉन्सोनेंट प्लस y, बेबी, जैसे जिसके एंड में आपका y आता है तो वहां आप ies ऐड करते हैं प्लूरल बनाने के लिए। बेबीज, लेडीज, स्पाइज, पार्टीज, ये क्या है, ये ग्रामर के कुछ बेसिक रूल हैं। अगर वोवल के साथ एंडिंग हो रही है जैसे, तो उसमें आप ऐसे ऐड करते हो, ये भी मैंने बता दिया। एंडिंग इन एफ और एफ ई, या तो एफ हो लास्ट में या एफ ई हो तो क्या आप ऐड करते हैं, लीव्स, VES का ऐड करते हैं। शेल्व्स, शेल्व्स, वॉल्व, नाइफ्स, तो ये इस तरह से आप, और इर्रेगुलर प्लूरल, ये हैं आपके कुछ बेसिक रूल। लेकिन हमें इनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है। हम जो रूल्स के बारे में पढ़ेंगे वो आपके कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स होते हैं जिन्हें जो आपके जो क्लास 9, 10th के बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। कौन कौन से वो रूल्स हैं, तो ये देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं रूल नंबर 1 की। ये हैं आपके इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। ऐसे 5 रूल हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर रखने हैं। सबसे पहला रूल है आपका, एस का मतलब हमेशा प्लूरल नहीं होता। मतलब अगर किसी भी वर्ड में एस ऐड है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो, वो आपका प्लूरल ही हो। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, फिजिक्स, न्यूज़, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मेसल्स। मेसल्स क्या है, ये एक बीमारी है। मेसल्स क्या है, ये एक बीमारी है जो आपके छोटे बच्चों में होती है। प्रोग्रेस, तो ये वर्ड कैसे हैं, इनके एंड में जो है वो आपका एस है, लेकिन ये हैं कैसे, सिंगुलर हैं, प्लूरल नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ज़रूरी नहीं है कि एंड में एस ऐड कर दिया तो आपका प्लूरल हो गया। तो ये वर्ड आपको याद रखने हैं। आपका मैकेनिक्स है, एथिक्स है, आपका लिंग्विस्टिक है, इकोनॉमिक्स है। कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, आपका एथिक्स है, लिंग्विस्टिक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में एस होता है लेकिन वो प्लूरल नहीं होते हैं, वो सिंगुलर ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स इज इजी, कैसी वर्ब यूज करी है, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर हैं। तो इनके साथ कैसी वर्ब यूज होगी, सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब का यूज करेंगे हम, सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। यूज सिंगुलर वर्ब, कैसी वर्ब आप यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का आप यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में यह नहीं है। क्लियरली बात आपको याद रखनी है कि एस है तो ज़रूरी नहीं वो प्लूरल हो जाएगा, वो सिंगुलर भी हो सकता है। बॉयज़ क्या है, प्लूरल है क्योंकि बॉय में आपने एस ऐड कर दिया। लेकिन मैथमेटिक्स ये क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। न्यूज़ इज गुड, क्या आपने कभी देखा है न्यूज़ आर गुड, क्या होता है हमेशा, न्यूज़ इज गुड। एक न्यूज़ है, न्यूज़ इज गुड, खबर कैसी है, अच्छी। ये कोई प्लूरल नहीं बनाया है हमने, इसे हम न्यूज़ ही लिखते हैं। क्या न्यू होता है कोई वर्ड, न्यू, समाचार के लिए आप क्या न्यू यूज़ करेंगे, नहीं, न्यूज़ ही होता है। तो वर्ब हमेशा कैसी यूज़ होगी, इनके साथ सिंगुलर ही वर्ब यूज़ होगी। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। रूल यहाँ पर आपको लिखा हुआ है आपके सामने। इन वर्ड्स के साथ सिंगुलर वर्ब इज और वॉज यूज होती है। कौन सी वर्ब यूज होंगी, इज और वॉज, इज एंड वॉज।
सिंगुलर वर्ब ही यूज इनके साथ हमेशा होती हैं। ये है आपका रूल नंबर 1, यानी कि एस अगर ऐड है तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपका प्लूरल ही होगा, वो सिंगुलर भी होता है। नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करते हैं वो होगा आपका, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं, यानी कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं, उनकी सिंगुलर फॉर्म नहीं होती है। कौन कौन से ऐसे नाउन्स हैं? स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, सनग्लासेस, आपका ट्राउजर्स, पेंट्स, थैंक्स, क्लोथ्स, पीपल, चिल्ड्रन। कौन कौन से हैं? जैसे है आपका क्लोथ्स, कौन सा वर्ड है? क्लोथ्स, सनग्लासेस, पेंट्स, चिल्ड्रन। अब आप ये मत कर देना कि चिल्ड्रन में एस ऐड कर दिया तो क्या बना दिया आपने? चिल्ड्रंस, यानी बहुत सारे। अगर एक बच्चे की बात हो रही है तो आप लिखेंगे चाइल्ड, चाइल्ड मतलब एक बच्चे की बात हो रही है। अगर यहाँ चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन का मतलब है बहुत सारे बच्चे। चिल्ड्रंस नहीं होता कुछ भी, चिल्ड्रन होता है। चिल्ड्रन एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है। इसी तरह से है पीपल, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स। ये कैसे वर्ड हैं? ये आपके प्लूरल वर्ड हैं, इनकी कोई भी सिंगुलर फॉर्म नहीं होती है। क्या नहीं होती है? सिंगुलर फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। सिंगुलर फॉर्म जो है इनकी नहीं होती है, इनकी हमेशा प्लूरल फॉर्म ही होती है, ये सिंगुलर फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जैसे एक वर्ड है रिमेन्स, ठीक है, तो ये आपके हमेशा सिंगुलर में नहीं होते हैं, प्लूरल में होते हैं। आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, सीजर्स आर शार्प। क्या है? सीजर्स शार्प है। सीजर्स क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसमें 2 ब्लेड होते हैं, एक ब्लेड नहीं होता। क्या एक ब्लेड को आप कह दोगे सीजर्स? नहीं, 2 ब्लेड होते हैं। द क्लोथ्स आर ड्राइंग, क्लोथ्स आर ड्राइंग। तो वर्ब भी कैसे यूज करेंगे इनके साथ? हम प्लूरल वर्ब का यूज हम करेंगे। कैसी वर्ब हम यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब का ही यूज हम इनके साथ करेंगे, क्योंकि ये कैसी फॉर्म में है? प्लूरल ही होते हैं। सिंगुलर कब हो सकते हैं? ये इनके सेंटेंस पे डिपेंड होता है कि किस तरह से आपसे बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है आपके सामने, अ पेयर ऑफ सीजर्स इज यूजफुल। यहाँ ये सिंगुलर होगा, अ पेयर ऑफ सीजर्स इज यूजफुल। यहाँ पे क्या दिया गया है? अ पेयर, एक पेयर की बात कही गई है, तो यहाँ क्या होगा? ये सिंगुलर हो गया, इसीलिए यहाँ वर्ब भी कैसी यूज होगी? सिंगुलर वर्ब आपकी यूज होने वाली है। ये आपका एग्जाम्पल है, a pair of scissors is useful। सीजर का पेयर कैसा है? यूजफुल है। तो यहाँ आ पेयर यानी एक पेयर की बात की गई है, बहुत सारी सीजर्स की बात नहीं की गई है, इसीलिए इज हमने यहाँ पर यूज किया है। ये हमारे सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि वो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर की बात कर रहा है या प्लूरल की बात यहाँ पर कर रहा है। यहाँ सीजर्स आर शार्प, सीजर्स की बात हुई है सिर्फ, यहाँ सिंगुलर और प्लूरल को हमें क्लियर नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज किया है। लेकिन यहाँ अ पेयर ऑफ सीजर कहा है, यहाँ अ पेयर कहा है इन्होंने, इसीलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज की है। द क्लोथ्स आर ड्राइंग, ये क्या है? सभी, जो आपका सभी कपड़ों की बात हो रही है, किसी एक की बात यहाँ पर नहीं हुई है। तो ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें
डिटरमाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है कि सिंगुलर की बात की गई है या प्लूरल की बात की गई है, तभी उसी केस में ही आप सिंगुलर वर्ब का यूज कर सकते हैं, वरना ये जो वर्ड हैं आपके हमेशा प्लूरल ही होते हैं, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज करते हैं। जिस तरह आप पेयर यूज किया है, इसी तरह अगर दिया गया है तभी आप यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ये आपको बिल्कुल क्लियर रखना है, कंफ्यूज इसमें नहीं होना है, क्योंकि वर्ड कैसे हैं, प्लूरल हैं, वर्ब भी प्लूरल ही यूज करोगे। अगर सेंटेंस में ये सिंगल की बात कर दी गई, इनके बारे में एक की बात की गई है, एक पेयर की बात की गई है, अब पेयर ऑफ सनग्लासेस कह दिया आपसे, तो वहां आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, फिर प्लूरल वर्ब आप यूज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके एक पेयर की उन्होंने बात की है। तो ये चीज आपको बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर रखनी है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि एक की बात हो रही है या सभी की बात हो रही है। तो ये था आपका रूल नंबर 2 कि अगर जो आपके वर्ड हैं वो जरूरी नहीं है आपके सिंगुलर भी हो, वो हमेशा प्लूरल भी होते हैं। नेक्स्ट आपका जो रूल है वो ये है कि अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सिंगुलर होते हैं, तो उनके साथ वर्ब भी कैसे यूज करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। कौन से नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। जो आपके अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, इनके साथ जो आप वर्ब यूज करेंगे वो भी कैसी करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज हम करेंगे। कैसी वर्ब का यूज करेंगे आप, सिंगुलर वर्ब का। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल नॉलेज, फर्नीचर, पोएट्री, इंफॉर्मेशन, ट्रैफिक, म्यूजिक, ज्वेलरी, हेयर, स्टेशनरी, ये कैसे वर्ड हैं, ये आपके अनकाउंटेबल हैं, जिनके साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे, ठीक है, और इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉलेज इज पावर, फॉर एग्जाम्पल नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। तो यहां आपने वर्ब कैसी यूज की है, सिंगुलर वर्ब का आपने यूज किया है। नेक्स्ट अगर हम एक सेंटेंस की बात करें, योर हेयर, हेयर होता है, कभी भी आप हेयर्स नहीं होता, इसमें ऐसे ऐड कर दो कि बना दिया हमने प्लूरल, हेयर्स कुछ नहीं होता, हेयर हेयर्स होता है, हेयर होता है, हेयर्स नहीं होता। योर हेयर इज नाइस, यहां भी हमने जो वर्ब है वो कैसी यूज की है, यहां भी हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। एक एग्जाम्पल अगर हम ले, ट्रैफिक इज लाइट, ट्रैफिक क्या है, बहुत कम है, ट्रैफिक इज लाइट। तो यहां भी कैसी वर्ब आई है, सिंगुलर वर्ब का यूज हमने किया है। इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल, इंफॉर्मेशन क्या है, जरूरी है, तो वो भी कहाँ क्या यूज करेंगे, उसके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं। द म्यूजिक इज लाउड, आप कह सकते हैं द म्यूजिक इज लाउड, म्यूजिक कैसा है, लाउड है। तो यहां भी कैसी वर्ब का यूज कर रहे हैं हम, सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं। द फर्नीचर इज ओल्ड, तो वहां भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो इन वर्ड के साथ आप सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे, इज और वॉज। कौन सी, इज और वॉज, इज एंड वॉज। तो ये है आपका रूल नंबर 3। तो ये आपको याद रखना है कि जो आपके अनकाउंटेबल नाउन होंगे उनके साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं, क्योंकि वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होते हैं। तो ये आपको याद रखना है।
सिंपल सी बात है। नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है सम नाउन्स हैव नो सेपरेट प्लूरल फॉर्म, यानी कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनकी क्या नहीं होती, प्लूरल फॉर्म नहीं होती। सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म इन वर्ड्स के सेम ही होते हैं, ठीक है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म अलग अलग नहीं होती है, एक ही होती है। फॉर एग्जाम्पल डियर, कौन सा है एग्जाम्पल, डियर। ये कैसा है एक वर्ड, क्या इसकी कोई प्लूरल फॉर्म होती है, डियर्स, क्या होता है, नहीं। यही सिंगुलर और यही प्लूरल, इनकी अलग अलग फॉर्म जो है वो नहीं होती है। सीरीज, क्या होगा, सीरीज। शीप, एक एग्जाम्पल लिखेंगे आप, फिश, क्या फिशेस होता है, नहीं। जूरी, जूरी। एयरक्राफ्ट, तो ये कैसे वर्ड हैं, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके अलग अलग सिंगुलर प्लूरल नहीं होते, एक ही होते हैं। ये हमें पता लगाना होता है इनके मीनिंग के अकॉर्डिंग। कंटेक्स्ट डिटरमाइन सिंगुलर एंड डिटरमाइन सिंगुलर और प्लूरल मीनिंग, नोट द नाउन फॉर्म। इनका जो है वो हमें सिंगुलर और प्लूरल मीनिंग डिटरमाइन यानी पहचानना, देखना पड़ता है, नाउन नहीं देखना। यहाँ नाउन की फॉर्म नहीं देखनी है, ये हमें देखना है कि ये सिंगुलर है या इसका मीनिंग जो है वो प्लूरल है। कैसे, द शीप इज ग्रेजिंग, ये हमें जो सेंटेंस में यूज होगा जिस तरह से, उसके अकॉर्डिंग देखना है कि ये सिंगुलर मीनिंग है इसका, ये इसका जो मीनिंग आ रहा है वो प्लूरल आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम इसे देखते हैं। इसका कोई सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता है, यही वर्ड होते हैं, इन्हीं को हमें प्लूरल फॉर्म में यूज करना है अकॉर्डिंग टू प्लूरल के, और इन्हीं हम सिंगुलर की तरह यूज करते हैं सिंगुलर के अकॉर्डिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया गया है द शीप इज ग्रेजिंग, एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर आपका, द शीप is grazing, the sheep is grazing। यहाँ किसकी बात हुई है, सिंगुलर की बात हुई है। द शीप, यहाँ पर एक शीप की बात हुई है, सिंगुलर। इससे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर एक की बात हो रही है, एक से ज्यादा यानी प्लूरल की बात यहाँ पर नहीं हुई है। इसी को अगर हम प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखोगे आप इसे, अगर आप प्लूरल में लिखेंगे तो आप लिखोगे 10 sheep are grazing। अब ये कैसा हो गया, अब ये हो गया आपका प्लूरल में, तो ये आपको इसी के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा, इसी के अकॉर्डिंग देखना है कि ये प्लूरल मीनिंग है। यहाँ कितने की बात हुई है, 10 शीप की बात हुई है, और यहाँ एक शीप की बात हो रही है। तो वर्ड आपका सेम है, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग प्लूरल के अकॉर्डिंग आप उसी तरह लिख रहे हैं, और सिंगुलर के अकॉर्डिंग आप एक की बात कर रहे हैं। प्लूरल हमें बनाना था तो हमने लिखा है यहाँ 10 शीप, आप 5 शीप भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल। लेकिन द शीप अगर लिख रहे हैं तो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो इसीलिए अगर आप कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं, द फिश अगर कह रहे हैं तो एक फिश की बात हो रही है। अगर आपने कहा 5 फिश, फिशेस नहीं कर देंगे कि प्लूरल बनाना है तो हमने एस और एस ऐड कर दिया, नहीं, 5 फिश, तो क्या हो जाएगा, वो आपका प्लूरल हो जाएगा। इसी तरह से 2 एयरक्राफ्ट, क्या 2 एयरक्राफ्ट अगर आप बोल रहे हैं तो क्या है, प्लूरल की बात हुई है। अगर आप एक एयरक्राफ्ट, द एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं तो वहां एक का मतलब है। ऐसे ही 2 सीरीज यानी कि प्लूरल की बात हुई है। अगर आप कह रहे हैं अ सीरीज तो यानी कि एक सिंगुलर की बात हुई है। तो ये आपको क्लियर रखना है कि ये जो मीनिंग है ये कभी भी सिंगुलर और प्लूरल में जो वर्ड है वो चेंज नहीं होगा। इसके साथ आप वो वर्ड, वो नंबर आप यूज करेंगे कि आपको ये सिंगुलर रखना है या
प्लूरल बनाना है। प्लूरल बनाया तो 10, 2, 3, 4, 5 ये यूज कर रहे हैं। सिंगुलर है तो द या ए यूज आप कर रहे हैं। लेकिन जो वर्ड है ये हमेशा आपका सेम है, शीप ही है। एस या ई एस आप इसमें नहीं ऐड करेंगे इसे प्लूरल बनाने के लिए। तो ये रूल आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है? कलेक्टिव नाउन प्लस वर्ब। क्या है ये, इसे हम समझेंगे। आपके सामने सिंगुलर वर्ब यानी कि एक और प्लूरल वर्ब यानी कि एक से ज्यादा की बात हो रही है। तो कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब हम कैसे यूज करते हैं वो यहाँ हम देखेंगे। इफ अ कलेक्टिव नाउन गिव्स द सेंस ऑफ सिंगल यूनिट, अगर आपका जो कलेक्टिव नाउन है उसका मीनिंग वो सेंस दे रहा है आपको सिंगल यूनिट की। नाउन कलेक्टिव है लेकिन अगर वो आपको सिंगल यूनिट के बारे में बता रहा है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अगर यहाँ पे मैं लिख देती हूं कि अगर आपका कलेक्टिव नाउन है, नाउन कैसा है? कलेक्टिव है। नाउन है आपका कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन है, लेकिन अगर वो क्या कर रहा है, अगर वो सेंस दे रहा है किसकी, अगर उससे हमें ये सेंस मिल रही है, ये मीनिंग मिल रहा है, ये पता चल रहा है कि वो सिंगल यूनिट की बात कर रहा है। कैसी यूनिट की? सिंगल, यानी एक यूनिट की अगर वो बात कर रहा है तो वहां वर्ब भी आप सिंगुलर ही यूज करेंगे। कैसी वर्ब यूज करेंगे? उस केस में आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, सिंगुलर वर्ब। कब? जब कलेक्टिव नाउन से हमें ये पता चले कि वो यहाँ पर सिंगल यूनिट की बात कर रहा है तो वर्ब भी हम सिंगल ही यूज करें, सिंगुलर ही यूज करेंगे। अगर वो प्लूरल की बात करे, सिंगुलर वर्ब इफ द मेंबर एक्ट इंडिविजुअली, यानी कि अगर कलेक्टिव नाउन में जो मेंबर हैं वो इंडिविजुअली की बात हो रही होगी, यानी कि अलग अलग की वहां बात होगी, तब हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। कैसी वर्ब का यूज करेंगे? उस केस में प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। इफ द मेंबर्स एक्ट इंडिविजुअली, इंडिविजुअली की अगर बात होगी तो उसके लिए हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, वरना सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। कैसे? आपके सामने है एक एग्जाम्पल, द टीम इज हेडिंग फॉर प्रैक्टिस। क्या हो रहा है? टीम किसके लिए जा रही है? प्रैक्टिस के लिए जा रही है। तो यहाँ किसकी बात हुई है? पूरी टीम की बात हुई है, यानी कि टीम को एक सिंगल यूनिट में देखा गया है। एक सिंगल यूनिट की बात यहाँ हुई है, पूरी टीम की बात हुई है। तो यहाँ क्या यूज करेंगे वर्ब का? कैसी वर्ब यूज करेंगे? हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब ही यूज हम करेंगे, क्योंकि पूरी टीम की एक सिंगल यूनिट की तरह यहाँ पर बात की गई है। वहीं आपके सामने एक एग्जाम्पल है, द टीम आर ईटिंग विद देयर फैमिलीज। जो टीम है वो अपनी अपनी फैमिलीज के साथ क्या कर रही है? खाना खा रही है। तो क्या सारी टीम एक ही जगह बैठ गई? नहीं, इसने कहा है कि द टीम आर ईटिंग विद देयर फैमिलीज, यानी अपनी अपनी फैमिलीज के साथ वो खाना खा रही हैं। तो यानी इंडिविजुअल जो आपके टीम प्लेयर हैं उसकी बात हुई है, तो यहाँ हम यूज करेंगे प्लूरल वर्ब। तो ये आपको याद रखना है कि जब सिंगल यूनिट की बात हो रही हो, यानी कि उसको सभी को एक यूनिट की तरह देखा जा रहा है, एक यूनिट की तरह बात की जा रही है, तो वर्ब हम सिंगुलर यूज करेंगे। लेकिन जब वहाँ जो मेंबर्स हैं वो इंडिविजुअली देखे जा रहे हैं, उनकी जो बात है वो इंडिविजुअली की जा रही है, उस केस में हम जो वर्ब है वो प्लूरल यूज करेंगे। ये आपको बात क्लियर रखनी है।
एक और एग्जाम्पल है, द कमेटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। जो कमेटी है उसने क्या किया है, अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। तो यहाँ कमेटी जो है वो क्या है, एक सिंगल यूनिट में देखी जा रही है। जो कमेटी में जितने भी मेंबर हैं उन्होंने सबने मिलकर अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की है या अपनी रिपोर्ट्स सबमिट की हैं। रिपोर्ट भी हो सकता है, रिपोर्ट्स भी हो सकता है। लेकिन जो कमेटी है वो कैसी है, एक यूनिट में बात की गई है यहाँ कमेटी की, अलग अलग नहीं। पूरी कमेटी के मेंबरों ने एक साथ मिलकर अपनी एक राय बनाकर वो जो रिपोर्ट है वो सबमिट की है। तो इसीलिए वर्ब भी हम कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज हम करेंगे। सेम नेक्स्ट में, द कमेटी आर अलाउड टू मीट देयर फैमिलीज। जो कमेटी है उसे अलाउ किया गया है कि वो अपनी फैमिली से मिले। तो कि यहाँ क्या अलग अलग का नाम मेंशन करेंगे कि तुम जाके अपनी फैमिली से मिलो, तुम भी जाकर अपनी फैमिली से मिल लो, तुम भी जाकर अपनी फैमिली से मिल लो। कोई भी इनके ऊपर जो ऑफिसर होगा वो यही तो कहेगा कि आप सभी लोग जाकर अपनी अपनी फैमिली से मिल ले। यानी कि इंडिविजुअली की बात की गई है, यहाँ पर सभी को कहा गया है लेकिन इंडिविजुअली की बात हो गई। तो इसीलिए यहाँ पर जो वर्ब यूज हुई है वो प्लूरल वर्ब यूज हुई है। जो प्लेयर हैं एक साथ हैं तो सिंगुलर वर्ब, वहीं प्लेयर से कहा गया है कि आप सभी जाकर अपने अपने फैमिली के साथ खाना खाइए। तो इंडिविजुअली की बात हुई तो वर्ब कैसी, प्लूरल वर्ब। कमेटी एक साथ रिपोर्ट सबमिट कर रही है तो वर्ब हम यूज कर रहे हैं सिंगुलर। वहीं जब कमेटी अपनी फैमिली से मिलने के लिए उन्हें कहा गया है तो इंडिविजुअली की बात हो गई, वहाँ वर्ब हम यूज करेंगे आपकी प्लूरल वर्ब। तो ये छोटी सी बात है, ये आपको क्लियर अपने माइंड में रखनी है कि अगर कलेक्टिव नाउन एक सिंगल यूनिट की तरह बात करेगी तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। वहीं जो मेंबर्स हैं वो इंडिविजुअली की तरह एक्ट कर रहे हैं, इंडिविजुअली की तरह शो हो रहे हैं, वहाँ आप उस केस में प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो ये थे हमारे 5 रूल जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसा मैं सोच रही हूँ कि ये रूल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रूल्स हैं आपके ग्रामर में, जो आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं आगे जब हम जो क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड जो एरर हैं वो करेंगे। अभी आपका नाउन खत्म नहीं हुआ है, अभी हम इसमें नेक्स्ट जो करेंगे वो हम इसके अंदर करेंगे जेंडर, और एक टॉपिक और है वो। 2 चीज़ें अभी नाउन में बचती हैं, देन उसके बाद हम नाउन की प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ तक आज की जो हम क्लास है वो यहीं तक रखेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपने इससे पहले की क्लासेस अटेंड नहीं की हैं तो वो आप पहले अटेंड कीजिए, उसके बाद ही आपको आगे का समझ में आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।